दोस्तों, दूसरे T20 मुकाबले में जो कहानी लिखी गई वो सिर्फ एक मैच की नहीं थी, बल्कि हौसले, संघर्ष, वापसी और भरोसे की कहानी थी। इस मुकाबले में अगर किसी एक खिलाड़ी ने मैदान पर आते ही माहौल बदल दिया तो वो थे ईशान किशन। शुरुआती झटकों के बाद जब भारत दबाव में था, तब ईशान किशन की बल्लेबाजी ने न सिर्फ रन बनाए बल्कि टीम इंडिया को आत्मविश्वास भी दिया। लेकिन ये कहानी सिर्फ चौकों और छक्कों तक सीमित नहीं रही। मैच के बाद ईशान किशन ने जो कहा, उसने हर क्रिकेट फैन को भावुक कर दिया। करीब 2 साल तक टीम से बाहर रहने का दर्द, मानसिक संघर्ष, डिप्रेशन का दौर और फिर वहां से निकलकर दोबारा खुद को साबित करना, ये सब ईशान की इस पारी से जुड़ा हुआ था। मैदान पर उनका बल्ला बोला, लेकिन मैदान के बाहर उनके शब्दों ने दिल छू लिया। ईशान ने खुलकर बताया कि कैसे मुश्किल समय में रोहित शर्मा ने उनका साथ दिया, कैसे कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने उन पर भरोसा जताया और कैसे इस भरोसे ने उन्हें फिर से खड़ा किया। ये सिर्फ एक मैच की कहानी नहीं, बल्कि एक खिलाड़ी की जिंदगी की लड़ाई और जीत की कहानी है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं ईशान किशन की उस पारी के पीछे की पूरी कहानी, जो सिर्फ स्कोर कार्ड में नहीं बल्कि हर क्रिकेट प्रेमी के दिल में हमेशा याद रहेगी। दोस्तों, दूसरे T20 मुकाबले में अगर किसी एक पारी ने मैच की दिशा और दशा बदल दी तो वो पारी थी ईशान किशन की। जब भारत की पारी की शुरुआत लड़खड़ाती नजर आई और शुरुआती विकेट जल्दी गिर गए, तब क्रीज पर आए ईशान किशन ने हालात को न सिर्फ संभाला बल्कि न्यूजीलैंड की पूरी रणनीति को तहस नहस कर दिया। ईशान किशन जब बल्लेबाजी करने आए तब भारत दबाव में था। पावर प्ले के शुरुआती ओवरों में भारत 2 अहम विकेट गंवा चुका था और रणगति भी उम्मीद के मुताबिक नहीं थी। लेकिन ईशान ने क्रीज पर कदम रखते ही साफ कर दिया कि वो रुकने के लिए नहीं आए हैं। उनकी पहली कुछ गेंदों में ही आत्मविश्वास और इरादे साफ झलकने लगे। पावर प्ले के आखिरी ओवर में ईशान किशन ने जिस तरह से गेंदबाजों पर हमला बोला, उसने पूरे मैच का रुख बदल दिया। चौके, छक्के और बेहतरीन टाइमिंग से खेले गए शॉट्स ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल दिया। खास बात यह रही कि ईशान सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि शानदार क्रिकेटिंग समझ के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। खराब गेंदों को सजा और अच्छी गेंदों पर सिंगल लेकर उन्होंने दबाव पूरी तरह गेंदबाजों पर डाल दिया। ईशान किशन ने महज 21 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। यह अर्धशतक सिर्फ तेज नहीं था, बल्कि हालात के हिसाब से पूरी तरह मैच विनिंग था। हर ओवर के साथ उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया और न्यूजीलैंड के कप्तान लगातार गेंदबाजी में बदलाव करते रहे, लेकिन कोई भी उपाय काम नहीं आया। स्पिन हो या तेज गेंदबाजी, ईशान किशन ने हर किसी के खिलाफ खुलकर शॉट खेले। खासतौर पर मिड विकेट और लॉन्ग ऑन की दिशा में लगाए गए उनके छक्के दर्शकों के लिए यादगार बन गए। उनकी बल्लेबाजी ने स्टेडियम का माहौल पूरी तरह भारत के पक्ष में कर दिया। हालांकि जब ईशान किशन आउट हुए तब भी वो अपना काम कर चुके थे। उन्होंने 32 गेंदों में 76 रन की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 11 चौके और 4 छक्के शामिल थे। ये पारी सिर्फ रन बनाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसने भारत को मानसिक बढ़त दिला दी। ईशान किशन की ये पारी लंबे समय तक याद रखी जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ एक शानदार बल्लेबाजी नहीं बल्कि दबाव में खेली गई एक मैच टर्निंग पारी थी, जिसने भारत की जीत की नींव रख दी। करीब 2 साल बाद टीम इंडिया में वापसी करने वाले ईशान किशन इस शानदार पारी के बाद बेहद भावुक नजर आए। मैच खत्म होने के बाद जब ईशान मीडिया के सामने आए तो उनकी आंखों में खुशी के साथ साथ दर्द की यादें भी साफ दिखाई दे रही थीं। उन्होंने खुलकर उस दौर के बारे में बात की जब वो टीम से बाहर थे और मानसिक रूप से काफी मुश्किल समय से गुजर रहे थे। ईशान किशन ने कहा कि जब वो टीम इंडिया से बाहर हुए तब उनके लिए वो समय बेहद कठिन था। उन्होंने स्वीकार किया कि उस दौर में वो अंदर से टूट चुके थे। उन्होंने कहा, जब आप लगातार खेलते हो और अचानक टीम से बाहर हो जाते हो तो खुद पर शक होने लगता है। मैं भी उसी दौर से गुजर रहा था। कई बार ऐसा लगा कि शायद मेरा करियर ही रुक गया है। ईशान ने खुलासा किया कि उस समय वो डिप्रेशन में चले गए थे। मैदान से दूर रहना, मैच देखते हुए खुद को बाहर महसूस करना और आलोचनाएं झेलना उनके लिए आसान नहीं था। उन्होंने कहा कि वो खुद को अकेला महसूस करने लगे थे और कई बार मन में नकारात्मक विचार भी आने लगे थे। लेकिन इसी मुश्किल दौर में एक शख्स ऐसा था जिसने उन्हें संभाला और लगातार उनका हौसला बढ़ाया। ईशान किशन ने इस पूरे सफर का पूरा श्रेय रोहित शर्मा को दिया। उन्होंने कहा, जब मैं टूट रहा था तब रोहित भैया मेरे साथ खड़े थे। वो लगातार मुझसे बात कर रहे थे। वो सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं करते थे, बल्कि मेरी जिंदगी, मेरे मन की हालत और मेरे आत्मविश्वास के बारे में भी पूछते थे। ईशान ने बताया कि रोहित शर्मा ने उन्हें कभी खुद पर शक नहीं करने दिया। उन्होंने कहा कि रोहित भैया बार बार यही कहते थे कि बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता और अगर मेहनत जारी रखो तो वापसी जरूर होती है। ईशान के मुताबिक यही बातें उन्हें हर दिन आगे बढ़ने की ताकत देती रहीं। ईशान ने भावुक होते हुए कहा, आज अगर मैं वापस खेल पाया हूं, अगर मैं दोबारा इस स्तर पर आ पाया हूं तो उसका पूरा श्रेय रोहित भैया को जाता है। मैं दिल से उन्हें पूरा क्रेडिट देता हूं। अगर वो उस समय मेरा साथ न देते तो शायद मैं आज यहाँ खड़ा नहीं होता। उन्होंने ये भी कहा कि ये पारी सिर्फ रन बनाने के लिए नहीं थी, बल्कि ये खुद को साबित करने की पारी थी। ये उन सभी सवालों का जवाब थी जो उनके मन में और बाहर उठ रहे थे।
ईशान ने माना कि मैदान पर उतरते वक्त उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि उन्हें खुद पर भरोसा रखना है। ईशान किशन ने कहा कि ये वापसी उनके लिए सिर्फ क्रिकेट की नहीं बल्कि जिंदगी की भी वापसी है। उन्होंने कहा कि वो इस मौके को कभी हल्के में नहीं लेंगे और आगे भी पूरी ईमानदारी और मेहनत से खेलते रहेंगे। अपनी शानदार वापसी के बाद ईशान किशन ने सिर्फ अपनी पारी की ही नहीं बल्कि उन लोगों की भी खुलकर तारीफ की जिन्होंने मुश्किल वक्त में उन पर भरोसा दिखाया। ईशान ने खास तौर पर टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव और टीम के कोच गौतम गंभीर का नाम लेते हुए उनका दिल से शुक्रिया अदा किया। ईशान किशन ने कहा कि जब किसी खिलाड़ी की वापसी होती है तो सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं होती बल्कि कप्तान और कोच का भरोसा सबसे अहम होता है। उन्होंने बताया कि सूर्य कुमार यादव ने कप्तान बनने के बाद उन पर पूरा विश्वास जताया और उन्हें खुलकर खेलने की आजादी दी। ईशान के मुताबिक सूर्या भाई ने मुझसे बस एक ही बात कही थी कि खुद पर भरोसा रखो और अपना नेचुरल गेम खेलो। जब कप्तान ऐसी बात कहता है तो खिलाड़ी का डर अपने आप खत्म हो जाता है। ईशान ने कोच गौतम गंभीर की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि गौतम गंभीर ने उन्हें सिर्फ खिलाड़ी की तरह नहीं बल्कि इंसान की तरह समझा। गंभीर ने उनसे साफ कहा था कि टीम को उन पर भरोसा है और वो मौके का पूरा हकदार है। ईशान के अनुसार कोच का यह भरोसा उनके लिए बहुत मायने रखता था क्योंकि वो एक मुश्किल दौर से निकल कर आ रहे थे। ईशान ने माना कि कप्तान और कोच दोनों का सपोर्ट मिलने से उनका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ गया। मैदान पर उतरते वक्त उनके दिमाग में कोई दबाव नहीं था बल्कि सिर्फ ये सोच थी कि उन्हें टीम के भरोसे पर खरा उतरना है। ईशान किशन ने कहा कि वो सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर के इस भरोसे को कभी हल्के में नहीं लेंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वो आगे भी टीम के लिए पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ खेलते रहेंगे। मैच के बाद ईशान किशन ने पूरे मुकाबले को लेकर भी खुलकर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि यह मैच सिर्फ रन बनाने का नहीं था बल्कि सही समय पर सही फैसला लेने का मुकाबला था। ईशान के मुताबिक भारत की शुरुआत थोड़ी मुश्किल रही लेकिन टीम ने घबराहट नहीं दिखाई और यही इस जीत की सबसे बड़ी वजह बनी। ईशान किशन ने कहा कि जब शुरुआती विकेट जल्दी गिर गए तब टीम पर थोड़ा दबाव जरूर था लेकिन उस समय ड्रेसिंग रूम से साफ संदेश मिला था कि हालात को देखकर खेलना है और खुद पर भरोसा बनाए रखना है। उन्होंने माना कि ऐसे बड़े लक्ष्य का पीछा करते वक्त सबसे जरूरी चीज होती है मानसिक संतुलन। उन्होंने पावर प्ले को मैच का अहम हिस्सा बताया। ईशान के मुताबिक पावर प्ले में रन गति बनाए रखना बहुत जरूरी था ताकि रन रेट काबू में रहे। उन्होंने कहा कि जैसे ही उन्हें और कप्तान सूर्य कुमार यादव को सेट होने का मौका मिला, दोनों ने तय कर लिया था कि खराब गेंदों को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ईशान ने बताया कि उन्होंने पहले कुछ ओवरों में गेंद को अच्छी तरह देखा और फिर धीरे धीरे आक्रमण बढ़ाया। उनका मानना था कि अगर वो पावर प्ले के आखिरी ओवर तक टिक जाते हैं तो मैच भारत की पकड़ में आ सकता है। यही वजह थी कि उन्होंने जोखिम और समझदारी के बीच संतुलन बनाए रखा। उन्होंने न्यूजीलैंड की गेंदबाजी को लेकर भी बात की। ईशान ने कहा कि न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने कुछ ओवरों में अच्छी लाइन और लेंथ रखी लेकिन जैसे ही थोड़ी चूक हुई उन्होंने उसका पूरा फायदा उठाया। उनके मुताबिक इस स्तर पर छोटी सी गलती भी बड़ी साबित हो जाती है। ईशान ने अपनी और सूर्य कुमार यादव की साझेदारी को मैच का टर्निंग पॉइंट बताया। उन्होंने कहा कि दोनों के बीच लगातार बातचीत हो रही थी। हर ओवर के बाद यह तय किया जा रहा था कि अगला ओवर कैसे खेलना है। यही आपसी समझ टीम के लिए बहुत काम आई। उन्होंने माना कि जब वो आउट हुए तब भी उन्हें भरोसा था कि टीम मैच जीत लेगी। उनके मुताबिक बल्लेबाजी क्रम में गहराई थी और बाकी खिलाड़ी भी पूरी तरह तैयार थे। ईशान ने कहा कि इस जीत में हर खिलाड़ी का योगदान रहा, चाहे वो बड़ा हो या छोटा। अपने बयान के अंत में ईशान किशन ने कहा कि ये जीत टीम के आत्मविश्वास के लिए बहुत जरूरी थी। उन्होंने माना कि ऐसी जीतें टीम को और मजबूत बनाती हैं और आगे के मैचों के लिए सकारात्मक माहौल तैयार करती हैं। ईशान के मुताबिक